इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड के इस गहरे सागर में नए नए ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है। सेबी फंड ऑफ फंड्स यानी एफओएफ के लिए लाया है एक ऐसा नया नियम जो आपके निवेश को देगा और भी ज्यादा क्लैरिटी और पावर। तो क्या है ये नया बदलाव, चलिए फटाफट जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या है ये फंड ऑफ फंड्स। एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम है जो दूसरे स्कीम्स में निवेश करती है। मतलब एक ही एफओएफ फंड में पैसे लगाकर आप कई तरह के म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी पा सकते हैं। अब जब ये इतना सही ऑप्शन है तो भला प्रॉब्लम क्या थी? दरअसल एफओएफ पर टैक्स और निवेश के नियम क्लियर नहीं थे। मुनाफे पर टैक्स रेट भी बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज्यादा थी। यही रीजन था कि इन्वेस्टर्स को ये बिल्कुल समझ नहीं आता था कि एफओएफ को चुनना सही होगा भी या नहीं। अब आपको बताते हैं कि नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। अब 24 महीने से ज्यादा टाइम तक एफओएफ में इन्वेस्ट करने पर आपको सिर्फ 12.5% का टैक्स देना होगा। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म में टैक्स बचाना चाहते हैं। सेबी ने एफओएफ को 6 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, हाइब्रिड फंड्स वगैरह वगैरह। इससे इन्वेस्टर्स आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें किस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। आपको एक ही एफओएफ में इन्वेस्ट करके कई म्यूचुअल फंड्स का फायदा मिलता है। अगर फंड हाउस इंटरनल रीबैलेंसिंग करता है तो आपको बार बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि सभी एफओएफ फंड अच्छे नहीं होते। कुछ में ज्यादा फीस और कम रिटर्न हो सकते हैं, और ये जरूरी भी नहीं कि एफओएफ आपको हमेशा बेहतर मुनाफा ही दे। लेकिन ये फॉर श्योर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने का एक कन्वीनियंट तरीका हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप एक आसान और टैक्स सेविंग तरीका ढूंढ रहे हैं जो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का फायदा दे सके, तो आप एफओएफ फंड को कंसिडर जरूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले।